देखते हैं 7 मिनट में 70 खबरें। मनसुख मांडविया ने कहा, दुनिया में बढ़ रहे हैं कोविड के केस, भारत में कोरोना केस में कमी आई है, कोरोना पर हमारी पूरी नजर। पिछले कई दिनों से पूरी दुनिया में कोविड-19 के केसों में वृद्धि दर्ज की जा रही है, लेकिन पिछले एक साल में भारत में कोविड केसों में सतत कमी दर्ज होती रही है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि कोरोना पर राज्यों को किया गया सतर्क, आर्थिक सहायता भी दी गई। कोरोना के खिलाफ भारत अच्छे से लड़ रहा है। नेशनल हेल्थ मिशन, राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष और प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के इत्यादि से राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करके राज्यों को कोविड के खिलाफ लड़ाई के उनके प्रयासों में लगातार सहायता प्रदान की है। कोरोना पर लोकसभा में बोले स्वास्थ्य मंत्री, कहा कई देशों में बढ़े हैं कोरोना के मामले। चीन, जापान में कोरोना से बढ़ी है मौत, दक्षिण कोरिया, फ्रांस और इटली में भी बढ़े हैं मामले। ये सिर्फ 1 एकड़ जमीन पर कृषि करके हर महीने 1 लाख तक कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। जापान, साउथ कोरिया, यूएसए, फ्रांस, ग्रीस, इटली जैसे देशों में कोविड-19 के केसों में और कोविड से मृत्यु की संख्या में सतत वृद्धि देखी जा रही है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया के बयान के दौरान लोकसभा में विपक्ष का हंगामा, जमकर की नारेबाजी, मांडविया को ना बोलने देने की विपक्ष की कोशिश। राज्यसभा पहुंचे पीएम मोदी, सदन में मास्क लगाकर की एंट्री, कोरोना पर सरकार गंभीर। कोविड के नए वेरिएंट पर भारत अलर्ट, प्रधानमंत्री मोदी करेंगे उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक, बढ़ते कोरोना मामलों को लेकर चिंतित। संसद में कोरोना के नियमों का पालन हुआ शुरू, सदन में मास्क लगाकर पहुंचे ओम बिरला और सभापति जगदीप धनखड़, कर्मचारी मास्क लगाकर पहुंचे संसद। कोरोना की दस्तक के साथ ही मास्क हुआ, अब सदन में मास्क पहनकर बैठे नजर आए ज्यादातर सांसद, कोरोना पर संसद में चर्चा। संसद में मास्क लगाना अनिवार्य हो गया है, बांटे गए सभी को मास्क, कोविड को लेकर सभी से सतर्क रहने की अपील। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का बयान, कहा सभी सांसद करें कोरोना गाइडलाइंस का पालन, संसद में पहनकर आए मास्क। आग्रह है हम सभी उन सुरक्षा उपायों का पालन करें, मास्क का प्रयोग करें तथा इस संबंध में जन जागरूकता फैलाने में अपना योगदान दें। कोरोना पर संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी का बयान, कहा कई सांसदों ने सदन में मास्क नहीं पहना, न सदन की गरिमा रखी और न ही स्पीकर की। मौजूदा हालात को देखकर आईएमए ने किया अलर्ट, कोविड नियमों को पालन करें लोग। महाराष्ट्र विधानसभा में कोविड को लेकर अलर्ट, शीतकालीन सत्र से पहले एंटीजन टेस्ट, विधान भवन में किए जा रहे हैं टेस्ट। कोरोना को लेकर यूपी के सीएम योगी की समीक्षा बैठक, टीम 9 के साथ हालात पर चर्चा, कोरोना को लेकर आई की रणनीति पर मंथन, बैठक में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक समेत अधिकारी रहे मौजूद। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कोरोना से बचने के लिए लोगों से मास्क पहनने की अपील की, ट्वीट का लिखा, बच्चों बुजुर्गों समेत मरीजों का विशेष ध्यान रखें, कोविड की रोकथाम के लिए प्रयास जारी। कोविड को लेकर यूपी सरकार सख्त, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बताया बाहर से आने वालों की होगी जांच, भारत में नहीं अभी चिंता की बात। रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डे, बस स्टेशन जहां पे यात्री बाहर से आते हैं, ऐसे सभी संदिग्ध मरीजों की जांच करें, उनकी जीनोम से भी कराएं। कोविड पर उत्तराखंड में भी अहम बैठक, अधिकारियों के साथ सीएम की समीक्षा बैठक, कहा कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है, सभी को सतर्क रहने की जरूरत। कोरोना चूँकि समाप्त नहीं हुआ है और जिस प्रकार से अभी रिपोर्ट आ रही है उसको लेकर हम सभी सतर्कताएं, जो भी जितने प्रकार की सावधानियां होती वो हम बरतेंगे। कोरोना पर उत्तराखंड सरकार अलर्ट पर, जीनोम सीक्वेंसिंग कराने का दिया निर्देश, कोविड प्रोटोकॉल पालन करने के आदेश। कोरोना के नए मामलों को लेकर अलर्ट पर मध्य प्रदेश की सरकार, सीएम शिवराज ने सदन में जताई चिंता, कहा कोरोना पर सावधान रहने की जरूरत है, हर हफ्ते कोरोना पर करेंगे समीक्षा बैठक। कोरोना से निपटने के लिए पंजाब सरकार की तैयारी, अस्पतालों में सुरक्षित रखे गए 790 बेड, 324 आईसीयू बेड की भी की गई व्यवस्था, ऑक्सीजन प्लांट्स भी किए गए स्थापित।
चंडीगढ़ में कोरोना के नए वेरिएंट पर अलर्ट। अस्पतालों के लिए जारी की गई एडवाइजरी। ओपीडी में आने वाले सभी मरीजों का कराना होगा आरटीपीसीआर टेस्ट। कोरोना पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का बयान। कहा, कोविड की 3 लहरों से बेहतरी से निपटे। हर जिले में आरटीपीसीआर जांच की सुविधा। पहले टेस्ट के लिए पुणे भेजे जाते थे सैंपल। घबराने की नहीं, बस सतर्क रहने की जरूरत। एक तो पैनिकी होने की जरूरत नहीं है और दूसरा सावधानी बरतने की जरूरत है। बिल्कुल सबको जो कोरोना से बचने के जो सोशल डिस्टेंसिंग है और जो मास्क है और जो सैनिटाइजर है, इन 3 चीज़ों का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। कोरोना के नए वेरिएंट पर मध्य प्रदेश में भी अलर्ट है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान। कहा, कोरोना गाइडलाइंस के पालन का निर्देश दिया है। मध्य प्रदेश सरकार ने समस्त प्रदेश के जिलों में सीएमएचओ को निर्देशित किया है कि जो भी 2-4 नए पॉजिटिव निकलते हैं उन सभी की जीनोम सीक्वेंसिंग की जाए। कोरोना को देखते हुए चीन से सीधी उड़ान पर रोक। हांगकांग और सिंगापुर होकर आएंगी फ्लाइट्स और इनडायरेक्ट फ्लाइट्स पर भी होगा विचार। पीएम की बैठक पर कांग्रेस की सियासत। कांग्रेस नेता जयराम रमेश का ट्वीट। लिखा, दिल्ली में भारत जोड़ो यात्रा से ठीक पहले हो रही है बैठक। कोरोना पर पूर्व स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन का बयान। कहा, शुरुआती दिनों में मास्क कोरोना का एकमात्र हथियार। कोरोना से बचने के लिए मास्क सबसे जरूरी। अवॉइड है, जैसे मैंने कि हमारे सभी उपयोगी है, तो अगर प्रिकॉशन लेनी है तो मास्क लगा लें। नुकसान तो कुछ भी नहीं है इससे, कम से कम कोई अगर संभावित इन्फेक्शन हमारे शरीर में घुसने की प्रॉबिलिटी है तो उससे तो हम बचेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय के लेटर पर सियासत जारी है। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा का बयान। कहा, राहुल की यात्रा में भीड़ देखकर मंत्री लिख रहे हैं पत्र। राहुल गांधी जी की जो भारत जोड़ो यात्रा, इसके प्रति लोगों का विश्वास जिस प्रकार से उमड़ के आ रहा है, उसको देखते हुए भाजपा के मंत्री हमें चिट्ठी लिख रहे हैं। कोरोना के नए वेरिएंट पर कांग्रेस नेता मनीष तिवारी का बयान। कहा, चीन से आने वालों का हो टेस्ट। कोरोना महामारी एक गंभीर विषय। चीन से जो भी पैसेंजर्स आ रहे हैं, जो ट्रांजिट कर रहे हैं, चाहे हांगकांग से चाहे बाकी डेस्टिनेशन से, उनका जरूर कोविड टेस्ट होना चाहिए। दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने केंद्र सरकार से अपील की। ट्वीट कर लिखा, चीन से आने वाली फ्लाइट्स रोक की जाए। राज्यसभा में विपक्ष का जबरदस्त हंगामा। तवांग मुद्दे को लेकर चर्चा पर अड़ा विपक्ष। राज्यसभा से विपक्षी सांसदों का वॉकआउट। विवादों के बाद कांग्रेस नेता कीर्ति आजाद ने ट्वीट को हटाया। पीएम मोदी के आदिवासी समुदाय की पारंपरिक पोशाक पर किया तंज। मेघालय दौरे के दौरान पीएम ने पहनी थी ये पोशाक। कीर्ति आजाद के बयान पर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने किया पलटवार। कहा, मैं कीर्ति आजाद के पीएम पर दिए गए बयान की कड़ी निंदा करता हूं। बीजेपी का कीर्ति आजाद पर पलटवार। शहजाद पूनावाला ने कहा, आदिवासियों की पारंपरिक पोशाक का उड़ाया मजाक। क्या टीएमसी करेगी कार्रवाई? कीर्ति आजाद, उनके नेता ने एक फोटोशॉप इमेज के सहारे प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए किस प्रकार से मजाक और मखौल उड़ाया है ट्राइबल कल्चर और ट्राइबल ट्रेडिशनल अटायर का। चीन से दिल को झकझोर देने वाली तस्वीर आई सामने। अस्पताल में गिड़गिड़ाते हुए नजर आया एक पिता। बेटे के इलाज के लिए मेडिकल स्टाफ से लगाई गुहार। कोरोना से चीन में लगातार बढ़ रहा है मरीजों का आंकड़ा। शमशान में नहीं मिल रही जगह। मुर्दा घर में नजर आए कई शव। कोरोना से चीन में हालात हुए बेकाबू। मरीजों से पटे नजर आए अस्पताल। अस्पताल के गलियारों में स्ट्रेचर पर हो रहा है इलाज। अपनों को भर्ती कराने में लगी है लोगों की होड़। कोरोना से चीन में लगातार बिगड़ रहे हैं हालात। अस्पतालों में लोगों को नहीं मिल रहा है बेड। हॉस्पिटल की चेयर पर बैठा कर लोगों का इलाज हो रहा है। एक शख्स को बचाने के लिए जद्दोजहद करती नजर आई मेडिकल टीम। चीन में कोरोना से फिर हालात हुए बेकाबू। सड़क पर बिखरा पड़ा है नजर आया चिकित्सकों का सामान। गाड़ियों में भरकर अस्पताल ले जाते लोग आए नजर। चीन में कोरोना के मरीजों को दवा की किल्लत है। मुफ्त में बांटी गई इब्रूफेन की 10,000 गोलियां। इमरजेंसी यूज के लिए हर व्यक्ति को सिर्फ 5 गोलियां मिलेंगी। चीन में बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए लोगों ने बढ़ाई सोशल डिस्टेंसिंग। एक दंपति सिर से लेकर पांव तक खुद को कवर कर आया नजर और की खरीदारी।
चीन में लगातार बढ़ते कोरोना के मामलों पर WHO ने जताई चिंता, कहा जीरो कोविड नीति और पिछड़ते टीकाकरण दर की वजह से बड़ी संख्या में कोरोना संक्रमित हो सकते हैं लोग। WHO के महानिदेशक का बयान, कहा चीन में कोविड-19 की गंभीरता पर अधिक जानकारी की आवश्यकता, अस्पताल में मरीजों की भर्ती की जानकारी को बताया जरूरी। चीन के वुहान शहर में तेजी से बढ़ रहे कोरोना के नए केस, अस्पताल में मरीजों का लगा है तांता, लंबी लंबी कतार में दिखे लोग। बढ़ते कोरोना मामलों पर लड़खड़ाई चीन की अर्थव्यवस्था, वर्ल्ड बैंक का अनुमान 2.7% तक गिर सकती है चीन की GDP, 2023 में मंदी का सामना कर सकता है चीन। कोरोना से बीजिंग में सबसे बुरे हालात, मरीजों से भरे हैं ज्यादातर अस्पताल, लोगों के शव जमीन पर रखे नजर आए। चीन में बढ़ते मामलों को देखते हुए एक्सपर्ट्स का दावा, अगले कुछ महीनों में 80 करोड़ लोग हो सकते हैं संक्रमित, 20 लाख लोगों की हो सकती है मौत। चीन में ब्लैक में बिक रहे हैं टेस्टिंग किट, दवाई के लिए फैक्ट्री के बाहर लंबी कतारें हैं, शमशान में भी लाशों का अंबार है। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में पेश हुई जैकलिन फर्नांडिस। जैकलिन की विदेश जाने की याचिका पर सुनवाई, जैकलिन ने कोर्ट से बहरीन जाने की मांगी थी इजाजत। ये सिर्फ 1 एकड़ जमीन पर कृषि करके हर महीने 1 लाख तक कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।